घर में धन नहीं रुक रहा है, धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उसके पीछे एक आपका कारण यह भी हो सकता है कि घर में कलह बनी रहती है। कलह घर में मत रखिए। जिन घरों में आपस में झगड़ा कलह बनी रहेगी, वहाँ बच्चे बीमार पड़ेंगे, ये स्वाभाविक है। क्योंकि बच्चे जब माँ बाप के झगड़े को देखते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर, उनके मन पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों के सामने झगड़ा होगा तो बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों के मन मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। तो आप थोड़ा अपने आप को भी सुधार करिए कि आपका क्रोध शांत हो। साथ में ही कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बतलाते हैं। आप अपने घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखें तो खूब लक्ष्मी जी की कृपा होगी। हम कई बार कथाओं में भी कहते हैं, घर में शुद्धता रहे, सफाई रहे, घर अपवित्र ना रहे, गंदगी ना पड़ी रहे, देर सवेरे तक घर में कचरा ना पड़ा रहे, बासा ना पड़ा रहे। घर को स्वच्छ रखिए क्योंकि स्वच्छता में लक्ष्मी बसती हैं। रसोई घर में झूठे बर्तन मत रखिए। रसोई घर में पानी का एक घड़ा भर कर रखिए। घर के द्वार पर तुलसी स्थापित करिए, उसमें जल डालिए। और इसके बावजूद भी आपको परेशानियां हैं तो दीपावली के लिए एक प्रयोग हम आपको बतला रहे हैं। अभी तो दीपावली में बहुत समय है, लेकिन अब चूंकि लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं तो आप ये प्रयोग इस बार दिवाली में अवश्य करिए। आप 5 कमलगट्टे, खड़ा धनिया, कुछ थोड़ा सा गुड़, एक सेंगी सुपारी और थोड़ा सा जो है उसमें चावल डाल करके एक पोटली बनाएंगे। उसमें एक सिक्का भी डालना है, पैसा डालना है, कमलगट्टा। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक लाल कपड़े में खड़ा धनिया, कमलगट्टा, गुड़, सुपारी, पैसा, सिक्का और थोड़ा चावल, इन सबको बांध करके और लक्ष्मी जी का पूजन आवाहन इसमें करें। कुबेर जी का आवाहन विशेष रूप से करें। लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, साथ में कुबेर का आवाहन करना है। और कुबेर का आवाहन करके दीपावली की रात्रि में, पूरी रात्रि में आप इसको लक्ष्मी जी के पास रखिए और इसका पूजन करिए। जैसे लक्ष्मी जी के यहाँ लोग दीपक जलाते हैं। ध्यान रखिए, लक्ष्मी जी के लिए प्रसन्नता चाहते हैं तो दीपावली के दिन रात्रि में दीप अवश्य अपने घर में जलाइए। आपके घर में पूरी रात्रि पर्यंत दीप जलता रहे, ऐसी व्यवस्था करिए। उस रात्रि में अमावस्या की रात्रि होती है, दीप जलाने से माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। तो जहाँ दीप जलेगा, लक्ष्मी जी का आसन लगा होगा, वहीं आप इस पोटली को रख दीजिए, कुबेर का आवाहन करिए और बाद में प्रार्थना करके अपनी तिजोरी में जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दीजिए कि हे भगवान कुबेर, हे धनाध्यक्ष कुबेर, हमारे घर में खूब धन समृद्धि रहे, लक्ष्मी का वास रहे। आप उसको रख दीजिए और भगवत कृपा से आपके घर में धन की वृद्धि होगी। साथ में ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपके घर में कोई फजूल खर्ची तो नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी होते हुए भी कर्ज बढ़ रहा है। तो कहीं व्यसन में तो नहीं लग जाता पैसा, फैशन में तो नहीं लग जाता। तो हमें अपने, देखो, केवल देवताओं को या कर्म को ही दोष नहीं देना चाहिए, अपने आप पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर हमसे कहाँ भूल हो रही है, उसको सुधारना चाहिए। सब कुछ करने के बाद भी परेशानियां बनी हैं तो उसके लिए पर ये सब उपाय हैं जो हमने कहे हैं। साथ में ही बहुत अधिक कर्ज हो गया है तो उसके लिए हनुमान जी का एक स्तोत्र है, ऋण मोचन स्तोत्र। तो ऋण मोचन स्तोत्र का आप पाठ करिए मंगलवार के दिन, तो हनुमान जी की कृपा से ऋण उतर जाएगा और भगवान कृपा करेंगे। घर में शांति का वातावरण बने, इसके लिए बहुत प्रयास करिए बहन। कैसे भी करके ऐसे प्रयास करिए कि आपके घर में शांति रहे। पति यदि क्रोध करें भी तो आप शांत रहिए और आप करके देखिए। वो 10 बात कह रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रही हैं, तो धीरे धीरे वो भी कहेंगे कि अरे इतना कहते हैं कुछ नहीं कहते, क्यों कहें। स्वभाव बदलने की आवश्यकता है।